क्रॉस कट या कट को हम डिफाइन कैसे करते हैं। जैसे ये क्लोज कंटूर है, इसके अंदर ये स्मॉल कंटूर है, तो लेट सी इज क्लोज कंटूर एंड C1 C2 C3 आर स्मॉल कंटूर इनसाइड ऑफ सी विच कनेक्टेड विथ सी बाई AB BA PQ QP RS and SR lines. Let us take positive in anti-clockwise direction and its opposite is negative. We see that on contour C direction is anti-clockwise and on C1 C2 and C3 direction is clockwise. यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की दिशा को हम पॉजिटिव लेते हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगी, निगेटिव हो जाएगी। तो द लाइन ए बी और बी ए, ये दोनों के बीच की गैप इतना कम है, लेकिन इसको समझने बहुत कम है, लेकिन इसको समझने के लिए हम इतना बनाए हैं। तो यहाँ पे ए बी और यही क्या है, बी ए है, लेकिन ये इसके पास ही है, इसलिए हम इसी को बी ए कहते हैं। यहाँ बी ए नहीं लिखे हैं, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज द लाइन ए बी बी ए पी क्यू क्यू पी आर एस एंड एस आर अपोजिट डायरेक्शन। दिस अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड क्रॉस कट और सिंपली कट है। इसकी ज़रूरत थोड़ा पड़ेगी वहाँ पे गॉसी इंटीग्रल फार्मूला प्रूव करते समय। Existence of Cauchy integral theorem for multi-connected region in above diagram A ऊपर जो बनाया गया था, यहाँ पे ये इसका नाम डायग्राम ए रखे हैं। इन above डायग्राम A सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू क्या होगा, C1 एफ जेड डी जेड प्लस C2 एफ जेड डी जेड प्लस C3 एफ जेड डी जेड। सी एफ जेड का क्लोज कंटूर सी के एलांग इंटीग्रेशन जो होगा, एफ जेड का C1 के एलांग इंटीग्रेशन, एफ जेड का C2 के एलांग इंटीग्रेशन और एफ जेड का C3 के एलांग इंटीग्रेशन के सम के इक्वल होगा। ये हम प्रूव करेंगे। ये एक्सटेंशन ऑफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम फॉर मल्टी कनेक्टेड रीजन का स्टेटमेंट है। सी क्लोज कंटूर सी के एलांग इंटीग्रेशन जो होगा वह C1 के एलांग C2 के एलांग C3 के एलांग इंटीग्रेशन के सम के इक्वल होगा। Where fz is analytic between contour C and inside contour C1 C2 C3, जबकि फंक्शन क्या है, C और C1 C2 यहाँ पे फंक्शन एनालिटिक हैं। C और C1 और C2 के बीच यहाँ ईच पॉइंट पर फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। गिवन अस fz is an analytic function between contour C and contour C1 C2 and C3 which lies inside of closed contour C। ये सब कहाँ कंटेन है, सी के अंदर कंटेन है। तो टू प्रूफ आपको ये प्रूव करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू C1 एफ जेड डी जेड प्लस C2 एफ जेड डी जेड प्लस C3 एफ जेड डी जेड बाई कॉची इंटीग्रल थ्योरम या कॉची ओरिजिनल थ्योरम भी है। ये होता है कि क्लोज कंटूर सी के एलांग किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन जो होता है जीरो होता है यदि वह फंक्शन क्या है, एनालिटिक है किसी क्लोज कंटूर सी में। तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम या कॉची ओरिजिनल थ्योरम से क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड प्लस C1 एफ जेड डी जेड प्लस C2 एफ जेड डी जेड प्लस C3 एफ जेड डी जेड प्लस AB एफ जेड डी जेड प्लस BA एफ जेड डी जेड प्लस PQ एफ जेड डी जेड प्लस QP एफ जेड डी जेड प्लस RS एफ जेड डी जेड प्लस SR एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। क्लोज कंटूर सी कहें चाहे यहाँ क्लोज कंटूर सी पूरा ना कोई, इसी को हम बोल सकते हैं कि क्लोज कंटूर सी है। जैसे ये कंटूर सी है, ये पूरा क्लोज कंटूर सी है, इसके अंदर फंक्शन एनालिटिक है हर एक पॉइंट पर यहाँ पे। तो ये क्लोज कंटूर सी, इसको यदि फैला दिया जाए तो क्लोज कंटूर सी इस प्रकार का बन जाएगा। तो क्लोज कंटूर के अंदर फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। ठीक है, तो इसको कॉची ओरिजिनल थ्योरम से क्लोज कंटूर सी के एलांग किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन एनालिटिक फंक्शन एफ जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है, 0। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, आप इसी को ये लिख दिया गया एक बार फिर। अब यहाँ पे ए बी की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, और बी ए की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। तो
एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन को हम पॉजिटिव माने हैं, तो ये बी ए क्या है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन है, तो इसकी वैल्यू क्या, यहाँ माइनस साइन लग गया। तो ए बी एफ जेड डी जेड इक्वल टू माइनस बी ए एफ जेड डी जेड, बी क्यू एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू माइनस क्यू पी एफ जेड डी जेड, और आर एस एफ जेड डी जेड इक्वल टू माइनस एस आर एफ जेड डी जेड। तो सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये सब वैल्यू यहाँ पुट कर दिए। जहाँ पे ए बी था, जहाँ ए बी था वहाँ लिखेंगे बी ए, तो माइनस लग जाएगा, तो ये माइनस ए प्लस कट जाएगा। यहाँ पी क्यू के स्थान पे क्यू पी जब लिखेंगे तो यहाँ माइनस लग जाएगा, तो ये माइनस ए प्लस कैंसिल हो जाएगा। आर एस के स्थान पे जब एस से आर लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल होगा। तो ये रिजल्ट आ गया यहाँ पे, और ये रिजल्ट आया क्या, इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड प्लस सी वन एफ जेड डी जेड प्लस सी टू एफ जेड डी जेड प्लस सी थ्री एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0 बचा। इफ साइन ऑफ इंटीग्रेशन इज टेकन पॉजिटिव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और C1 देन C1 C2 C3 आर क्लॉकवाइज। C1 C2 C3 क्या है, क्लॉकवाइज है, और हम डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं, तो ये इनकी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है, इसलिए इसको क्या लेना पड़ेगा, माइनस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, C1 एफ जेड डी जेड के स्थान पे क्या लिख देंगे, माइनस C1 एफ जेड डी जेड, C2 एफ जेड डी जेड के स्थान पे क्या लिख देंगे, माइनस C2 एफ जेड डी जेड, और यहाँ C3 एफ जेड डी जेड के स्थान पे क्या लिख देंगे, माइनस C3 एफ जेड डी जेड। क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए हैं, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव। ये दोनों C1 और C2 और C3 कर्व की जो डायरेक्शन है वे क्लॉकवाइज है, और C की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। इसको पॉजिटिव लेंगे, इन दोनों तीनों को निगेटिव। ये तो क्या हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट इस प्रकार का होगा। यहाँ पे यही लिखा गया है, ये इस माइनस कर दिए, ये माइनस, तो यहाँ पे माइनस 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 कर दिए, तो इसको राइट साइड में ले जाएंगे, तो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। एक रिमार्क है कि इफ़ C एंड C1 आर टू कंटूर एंड C1 लाइज विद इन C, देन C के इलांग फंक्शन एफ जेड का जो इंटीग्रेशन होगा वह C1 के इलांग फंक्शन एफ जेड के इंटीग्रेशन के बराबर होगा। ये जैसे डायग्राम है, ये C1 है कंटूर, और ये क्या है, C है, तो C की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, और C1 की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है। ये दोनों इक्वल हैं। वहाँ पे कई कर्व C1 C2 C3 तो सबके सम के इक्वल था। जब एक ही कर्व अंदर रहेगा C1 है भर, तो यहाँ पे C के इलांग एफ जेड का इंटीग्रेशन जो होगा C1 के इलांग एफ जेड के इंटीग्रेशन के बराबर होगा। इस स्टेटमेंट का यूज हम कॉशी इंटीग्रल फार्मूला प्रूफ करते समय करेंगे। आई होप आपके समझ में आया होगा।